हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है भानु द ब्लॉगर में। मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मेरी तबीयत अस्वस्थ हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है। मैं अपने मायके आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मुझे 2 बार मेरा पेट खराब हो चुका है। कहने में मैं लूज मोशन हो रहे हैं। मेरा बेटा देखिए कह रहा है क्या बता रही हो तुम। मेरा पैर दबा रहा है, मेरा सोना सेवा कर रहा है अपनी माँ की। इसका एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो लोग कहते हैं ना कि कुछ भी हो लेकिन संतान अच्छी होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी तो मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और पढ़ाते हम वक्त लोग भी बहुत दुष्ट अच्छे थे। कहेगा। और ये देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो। पढ़ाते वक्त गंदा लड़का। जब पढ़ता नहीं है तो गंदा तो कहेंगे। आरती तो उतारेंगे नहीं, ओम जय जगदीश हरे तो करेंगे नहीं। ओम जी का जाएगा तो मैं ये तहारे। कह रही थी कि मेरी माँ भी पैरालाइज थी। उनकी मौत हो गई थी अपने पैरालाइज होने के 4 साल बाद। हाँ, तो फिर उसके उनकी भी हम लोगों ने खूब सेवा की। और मैं अपने घर की बड़ी बहू हूँ। सबसे बड़ी अपने घर की बड़ी बहू हूँ मैं। छोटी और मेरे इस घर में मेरे सास है, ससुर है, मेरी देवरानी है, देवर है। देवरानी मेरी शादी के 5 साल में 20 दिन कम था तब आई थी, जिसे वो कभी कहती हैं कि 4 साल ही हुआ था या ऐसा है। मैंने कहती हूँ कुछ भी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो एक होता है ना। और मामी को 5 साल हो गए शादी किए। हाँ, तो ये हुआ था। मैं अक्सर ससुराल में ही रहती थी अधिकतर। मेरी मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मेरी मम्मी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब क्लास 9th में थी तब से मेरी मम्मी बीमार रहती थी। उनका पूरा ये जो जोड़ ओड़ होता है ना वो सब पूरा पकड़ लेता था। तो वो अपने हाथ से ब्रश भी नहीं कर पाती थी, इतना ज़्यादा उनका पूरा शरीर पकड़ लेता था। तो मैं सुबह 7 बजे मेरा स्कूल होता था। मैं आर कन्या स्कूल में पढ़ती थी। तो मैं 7 बजे के पहले मैं सबके लिए खाना वाना बना करके, क्योंकि मेरे भाई जब छोटे थे उन लोगों को भी स्कूल जाना रहता था, अपनी मम्मा का कपड़ा थोड़ा बहुत कर लेती थी। मेरा बड़ा वाला भाई जो संभव है वो मम्मी को ब्रश कराता था। चूँकि मेरा 7 बजे स्कूल रहता था तो मैं सब कुछ करके घर का सारा काम करके चली जाती थी, तो वो मम्मी को ब्रश कराता था, जो छोटे मोटे काम है वो करा देता था। फिर उसका स्कूल 10 बजे का था तो वो उस समय जाता था। और छोटा वाला मेरा भाई बहुत छोटा था। फिर इस तरह से मतलब मेरी लाइफ स्ट्रगल स्टार्ट से ही रही है मम्मी के साथ। मम्मी शुरू से ही, फिर मेरे पास जिम्मेदारियाँ आ गई थी। मैं घर के कामों में और पढ़ाई भी लेकर चलती थी, सब कुछ लेकर चलना रहता था मेरा। फिर इस तरह से मेरी शादी हो गई 2011 में। तो 2011 में मेरी शादी हुई तो मैं अपने घर की बड़ी बहू बनी। इसके पापा बड़े बेटे हैं उस घर के। और मेरी जो ससुर जी हैं, एक सेकंड, ब्रेक 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 वो, ब्रेक। हाँ, आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं कुछ जर्नी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ और आगे करूँगी भी। तो जो मेरे ससुर जी थे वो अच्छा गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छी सैलरी थे उनकी। वो कैशियर थे पशु विभाग में, सॉरी। तो फिर थे। हाँ, पशुओं का और इंतजार करते थे। ये उस समय जॉब करते थे बाहर, वहाँ पे थे इलाहाबाद, फतेहपुर के आगे थे। इलाहाबाद में थे। नहीं, वहाँ थे, उधर उसके आगे थे। संविदा पर जॉब करते थे, आई टेक्नीशियन थे वहाँ पे। ये एनजीओ के अंदर में थे। तो फिर तो मेरे साथ जो मेरी सासू माँ का व्यवहार थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट था स्टार्टिंग में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मतलब मैं ना स्टार्टिंग में, आप शांत रहो बेटा। मैं ना जाओ देखो उधर कोई आया क्या। तो मैं ना स्टार्टिंग में बहुत ही मैंने स्ट्रगल किया है। मेरे ससुर जी भी बहुत सीधे, उनके बेटे बहुत सीधे, मेरी सासू माँ की सास बहुत सीधी। एक्चुअली में क्या है, इनफैक्ट कि ये होता था कि मेरी दादी सास जो है वो घर का सारा काम कर लेती थी और मेरी सास घूमने निकल जाती थी।
अक्सर ऐसा ही होता था। जब मैं बीमार उमार पड़ जाती थी या मैं मायके आती थी तो मुझे यही पता लगता था कि दादी सासी यहाँ तक कि मेरे ससुर जी का भी यही आदत था कि माँ ये चीज़ दे दी, माँ ये चीज़ दे दी, मतलब हर चीज़ में दादी ही करती थी उस टाइम। और दादी उनको एकदम एक बेटी की तरह, वो व्रत रहती थी तो दादी उनका सब कुछ बनाती थी, दादी उनके लिए सब कुछ बनाती थी, दादी उनको देती थी तब वो खाती थी। सोचिए वो कितनी लकी हैं। तो उनका ना, उनके पास सब कुछ था तो इसलिए वो बहुत तेज़ी में, मतलब वो हर चीज़ को एकदम अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, हर चीज़ को कंट्रोल में रखती भी थी। तो इस वजह से जब मैं गई तो मैं तो एक ऐसे परिवार से थी, बहुत ही सीधे साधा परिवार, मतलब सभी अपने परिवार को कहता है, लेकिन मैं इस शहर से, और मैं सिर्फ मम्मी पापा और मेरे 2 भाई। मैंने कभी कुछ गांव के परिवेश में रही नहीं हूँ, कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है कि तेरा मेरा क्या ये सब, मैं कुछ जानती ही नहीं थी। मैं ऐसे परिवार में थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी सब लोग बाहर रहते थे, मतलब अच्छी एजुकेटेड फैमिली है मेरी, मायके वाली भी बहुत अच्छी फैमिली है। तो जब मैं गई तो मैंने सब कुछ ओपन कर दिया, मतलब कहीं कोई ताला चाबी सब कुछ नहीं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। बल्कि सब लोग बोलता भी था कि इसमें कर दो, तो मैं बोलती थी कि मम्मी है ना, मम्मी देख रही है, मम्मी कर रही हैं। हर चीज़ को मैंने ओपन कर दिया। तो ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अभी। तो मेरी जो सासू माँ थी ना, वो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो हर चीज़ में, तुम ये चीज़ कर लो, तुम अपने से मंगा लो, तुम अपने मायके बोल दो, वहाँ से ले आओ, तो क्यों तुम्हारे पास नहीं है? अरे जब मैंने आपके पास सब कुछ छोड़ दिया और आपने सब कुछ रख लिया, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या मैं हर चीज़ के लिए अपने मायके बोलूँगी? मतलब ये सब भी था उनका। चलो फिर ठीक है। फिर वो, मैं हर कोशिश करती थी मैं इनकी एक बेटी बनने की। सॉरी, ओपन कर दिया ये मतलब कि, मतलब मुझे इसकी नॉलेज ही नहीं थी, तो जिससे मुझे कोई ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे मांगना पड़ता था, तो उसके लिए कुछ कुछ सुनना भी पड़ता था। थोड़ा सा ये सब हो गया था। होता है, वो सबके घर में होता है, सभी सभी के घर में होता है, कोई नहीं। लेकिन मैं हर रोज़, मैं सुबह, मेरे ससुर जी 9 बजे तक उनको ऑफिस जाना होता था, 9 साढ़े 9 बजे तक निकलते थे, तो वो 8 बजे तक खा लेते थे, क्योंकि वो खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट लेते थे। तो मेरा डेफ़िनेटली मेरा खाना 7 साढ़े 7 बजे तक बन ही जाता था। कभी कभी वो 6:30 बजे जाते थे तो मेरा 6 बजे तक खाना बन जाता था। मतलब मैं, और बिल्कुल सुबह उठ के झाड़ू पोछा, खाना, सब कुछ एकदम परफेक्टली मैं करती थी, सब कुछ। उसके बाद मेरी सास खिड़की नहीं साफ़ है, ये पंखा नहीं साफ़ है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं दिन भर करती थी। और मेरा घर ससुराल वाला बहुत बड़ा है, मैं दिन भर बहुत काम करती थी। और मैं मायके में भी कभी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार थी। मैं उनकी हर तरह से मैं एक कोशिश करती थी कि मैं उनकी बेटी बनूं। और मैं जितना झुकती थी, मैं जितना चुप रहती थी, वो उतना ही मुझे मतलब बोलती थी, क्योंकि वो सास लोगों की आदत होती है, वो हर तरह से टोंट करती हैं, तुमने खाना बनाने का शौर नहीं है, कुछ शौर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सुनती थी। फिर मैं ये सोचती थी कि चलो एक बच्चा हो जाएगा तो शायद मम्मी का रवैया मेरे प्रति बदल जाएगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि शायद बच्चा हो जाए तो मम्मी का रवैया बदल जाए मेरे लिए। और जब मेरा बेटा मेरे पेट में आया तो मैं सच बता रही हूँ, कसम से मैं बहुत खुश हुई। मैं इसलिए खुश हुई कि शायद अब मेरा बेटा आ गया है तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी, वो मुझे प्यार करने लगेंगी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई अपने बेटे के लिए, कि सास मुझे मानने लगेगी, सास मुझे प्यार करने लगेगी। लेकिन जब होता है ना कि जब बेटा के ऊपर आता है बात, तो फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। जब वो डुग्गू आया, उसका नाम डुग्गू है, जब वो मेरे पेट में आया तो कई कई चीज़ें ऐसी होने लगी कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। क्योंकि क्योंकि बच्चा के जब प्रेगनेंसी के टाइम में ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चीज़ खाया नहीं जाता है, पिया नहीं जाता है, कि लेकिन मैं सब कुछ काम करती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था कि हाँ, मेरा शरीर बहुत हल्का था। मैं सब कुछ, सारा काम, ताड़ वाड़ की सफाई, हर काम कर लेती थी। तो मुझे क्यों कर रहे हो, तो मुझे सब कुछ, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं होती थी। हाँ, लेकिन मुझसे खाया नहीं जाता था, मुझे उल्टी हो जाती थी, यहाँ तक कि मैं पानी भी नहीं पी पाती थी। तो जब मैं वहाँ से आई अपने मायके, तो मम्मी मुझे दवाई उल्टी की, तो उस तरह से मम्मी कही खाओ, तो उसी तरीके से मैं आधी रोटी, एक रोटी स्टार्ट, एक रोटी तो शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया।
आधी रोटी या एक आध टुकड़ा दिन भर में शायद किसी तरीके से मम्मी की ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं खा भी लेती थी, नहीं तो नहीं। हाँ, मेरे ससुर जी अनार लाते थे, दूध आता था, तो वो दूध रहता था। अनार चूँकि मुझे खुद छील के खाना होता था, तो वो आलस लगता है ना अपने लिए जैसे करने का, कि आदमी काम करके थक गया तो फिर अपने लिए, तो मुझे आज भी आदत है कि अपने लिए नहीं होता है, तो मैं वो छील के नहीं। हाँ, दूध रहता था तो वो मैं दूध, यहाँ से जब गई थी तो मैं दूध पीती थी 1 गिलास। और वो दूध भी तो कभी कभी पीती थी, उल्टी की वजह से मैं वो भी नहीं पी पाती थी, नहीं, लेकिन पीती थी कभी कभी। तो वही जो थोड़ा बहुत शरीर में थोड़ा एनर्जेटिक काम करता था। फिर उसके बाद बेटा हुआ, फिर बेटे के साथ जिम्मेदारियां आई, बेटे को देखना, बेटे का सारा काम, घर का भी सारा काम, घर सासू माँ का वही रवैया, सब कुछ वही सब कुछ था। फिर उसके 5 साल तक आदमी ने झेला, फिर देवरानी आई। अच्छा, ये होता है कि चलो देवरानी आएगी तो शायद अब मेरा पोजीशन बदलेगा मुझे, लेकिन एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है ना। अच्छा, मैं उन बहुओं में से नहीं थी कि मैं भाग के मायके आई होंगी या कभी रही होंगी, नहीं, मैं हमेशा उन्हीं की सेवा में थी, मैं हमेशा। पता नहीं मुझे कभी बोलना चाहिए, सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो लगता है कि यूट्यूब फैमिली में बतानी चाहिए, और मैं बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी बीमार हो गई, देवरानी के साल भर। मम्मी को देवरानी क्या है, मम्मी मेरी हार्ट का ऑपरेशन हुआ सहारा हॉस्पिटल में। मैं लखनऊ गई, 2-4 दिन थी, हॉस्पिटल में थी। उसके बाद मैं यहाँ पर 1-2 दिन थी, मेरी मम्मी ने मुझे भेज दिया। मैं स्कूल में पढ़ाती भी थी, स्कूल में प्राइवेट स्कूल था। मम्मी कही मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे पापा, तुम जाओ। उन्होंने अपने भाई की बेटी को बुला लिया, मुझे भेज दिया। मतलब वो किस फेवर में ही नहीं थी कि तुम अपना ससुराल छोड़ करके आओ मेरा सेवा करो ना। लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद, ठीक 1 साल के बाद मेरी मम्मी पैरालाइज अटैक हो गई। अब चूंकि पैरालाइज अटैक हो गई थी, उसका पूरा शरीर अपंग हो गया, उस समय तो उनको मेरी नीड थी, है ना। तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा, और फिर मैं यहाँ भी संभाली और वहाँ भी संभाली। हाँ, चूँकि अब सासू माँ का वो रवैया पहले वाला नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि बड़ी बहू ने क्या झेला, कुछ कुछ घरों में बड़ी बहुएं बहुत झेलती हैं, और कुछ कुछ घरों में बड़ी बहुएं एकदम सब कुछ बढ़िया, सब लोग सास ससुर साथ बैठ के खा भी रही हैं, पी भी रही हैं, जो मन रहा है वो पहन रही हैं, जब मन कर रहा है अपने पति के साथ घूमने चली जा रही हैं, चाहे जहाँ जा रही हैं, अपने मायके भी जाके रही हैं 2 महीना 3 महीना आराम से। ससुर की तरफ कोई बाउंडेशन नहीं है, नहीं तुम न जो जो करना है वो करो। सबको सब कुछ मिल भी जा रहा है, लेकिन तब भी लोग कमियां निकाल रहे हैं, और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तब भी वो लोग खुश हैं। क्या मैंने सही कहा? कुछ बातें हैं, कुछ बातें बाद में शेयर करूँगी। थैंक यू।